अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी सकते होंगे। लास्ट टाइम जो आपकी क्लास हुई थी उसका में जो हमने काम किया था वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। हमने जो है वो अनसर्टेनिटीज़ जो है उनकी जो है वो कैलकुलेशन सीखी थी और सीख रहे हैं। हमने मामला स्टार्ट इस तरह से किया था कि हम जो है जब किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं तो उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी लिखते हैं कि भाई इसमें एरर का चांस इतना है। तो उसमें जो एरर का चांस होता है उसको उसकी अनसर्टेनिटी कहते हैं और उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो जब आप एक फिगर लिखते हैं, जैसे मैंने 2.4 लिखा और प्लस माइनस 0.1 लिखा, तो 2.4 यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है और 0.1 यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कहलाता है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसको हम एक्स और डेल्टा एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें एक्स का मतलब जो है वो वैल्यू होगा और डेल्टा एक्स का मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। बाकी अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर वैल्यू से डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाता है और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसके अलावा मैंने आपको अनसर्टेनिटी लेने का तरीका बताया था कि अनसर्टेनिटी को लिखते वक्त हम दो रूल्स को फॉलो करते हैं। एक तो हम ये रूल फॉलो करते हैं कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो 1SF में होना चाहिए सिर्फ, और दूसरा ये रूल होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उनकी प्रिसीजन सेम होनी चाहिए, उनको आपस में कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम होना चाहिए। ठीक है। हम डिस्कस किया था कि अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कैसे करते हैं। जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो फिर हम उनकी अनसर्टेनिटीज़ को भी क्या कर लेते हैं, हम उनकी अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड कर लेते हैं। और जब हम दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज़ तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उनकी अनसर्टेनिटीज़ तब भी क्या होती हैं, तब भी ऐड ही होती हैं। तो जब आप दो वैल्यूज़ को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज़ बेशक सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज़ तब भी क्या होती हैं, तब भी ऐड ही होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें। मल्टीप्लिकेशन में क्या डिस्कस हुआ था? मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस हुआ था कि अगर आप जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन सॉरी दो अगर वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप दो अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई दो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी लाजमी तौर पर एक तीसरी जो है वो मेजरमेंट आता है, तीसरी क्वांटिटी आता है। मैंने आपको मिसाल दी थी बहुत सारी कि अगर आप वोल्टेज को करंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, पावर आता है। ऐसे अगर आप स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आंसर जो डिस्टेंस आता है। ऐसे अगर आप फोर्स को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, वर्क आता है। ऐसे अगर आप जो है मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, फोर्स आती है। अगर आप मास को और वैल्यू ऑफ जी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वेट आता है। तो मकसद कहने का ये है कि आप जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आता है। अब यहाँ पे जब आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर तीसरी वैल्यू आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक्स को मल्टीप्लाई बाय वाई करते हैं और आंसर जो है जेड आ रहा है, तो अनसर्टेनिटीज़ के साथ क्या होगा, अनसर्टेनिटीज़ के साथ ये होगा कि आप जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों चीज़ों की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ का सम होता है वो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। आप जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों उन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ का सम आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। और इस बेसिस पे हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए। डिवीजन में भी ऐसे होता है, जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो आंसर एक तीसरी क्वांटिटी आती है। और डिवीजन में भी ऐसे होता है कि जो दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ का जो सम होता है उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ का जो सम होता है वो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद इंडाइसिस, यानी कि पावर के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए तो क्या होता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि जिस वेरिएबल के ऊपर, जिस क्वांटिटी के ऊपर, जिस मेजरमेंट के ऊपर पावर आ रही है, अनसर्टेनिटीज निकालते वक्त ये होगा कि उनकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर जो है कोफिशिएंट बन जाएगी। मिसाल तो यहाँ पर एक्स की पावर एन है
और वाई की पावर एम है। तो जब आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकाल रहे होंगे ना, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है एम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है, डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है वो मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगा जो उसकी पावर है। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल दे दी। फॉर एग्जांपल पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर है, तो पहले आप पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करके निकाल लेंगे। जब वो अनसर्टेनिटीज आप निकाल रहे होंगे तो डेल्टा आई अपॉन आई को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि आई पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी, चलें सही है। अब जरा हम इसकी कुछ और मजीद प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पे टोटल से ले लें, मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ पी इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एल अपॉन, ठीक है, पी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन टी के बराबर। एल की जो वैल्यू है वो है 2.5 प्लस माइनस 0.1, और टी की जो वैल्यू है वो है 0.7 प्लस माइनस 0.1। तो आपको पी मालूम करना है विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आपको पी मालूम करना है विद अनसर्टेनिटी। अब देखिए, सबसे पहले तो आप पी मालूम करना है। पी बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट, एल की जगह ये एल है और ये डेल्टा एल है, ये टी है और ये डेल्टा टी है। एल की जगह क्या आएगा 2.5 और टी की जगह क्या आएगा 0.7। तो बताएं पी को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है पी का, जल्दी से शाबाश। और पी का आंसर आ गया 11.87। ठीक है, अब आपको चाहिए डेल्टा पी। अब देखिए डेल्टा पी जो होगा वो ऐसे निकलेगा कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ पी है वो बराबर होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ एल प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ टी के। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एल और टी के ऊपर पावर है, ये अंडर रूट में होता है पावर हाफ। सो एल और टी के ऊपर पावर है और वो पावर कितनी है, हाफ। इससे पहले भी हाफ आएगा और इससे पहले भी हाफ आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, तो एल और टी दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। और एक चीज़ और नोट करें, अनसर्टेनिटी में मैंने 2 पाई को काउंट नहीं किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी सिर्फ वेरिएबल्स की होती है, कॉन्स्टेंट्स की या नंबर्स की नहीं होती है। लेकिन अनसर्टेनिटी निकालते वक्त 2 पाई का यहाँ पर कोई काम नहीं। एल और टी का काम है, और एल और टी दोनों में पावर है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो मैंने 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट निकाल दिया मैंने। तो डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू आई है 11.7 प्लस इंटू डेल्टा एल इज 0.1 एंड एल इज 2.5 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 0.7। इस पूरी को सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से। हाँ बेटा, देखें क्या आंसर आ रहा है। 0.09 है, पक्की बात है। 11.87 से मल्टीप्लाई करने के बाद चलें ठीक है, आपका आंसर आ गया 0.09।
और आपका आंसर 0.09 आ गया तो ये सही लिखा हुआ है क्योंकि 1 है सेट में। और पी की जो वैल्यू 11.87 वो भी डेसिमल प्लेसेस मैच हो रहे हैं, इसके साथ कंसिस्टेंट है, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पी का 11.87 प्लस माइनस 0.09। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटा। तो ऊपर वाले का 0.09 की जगह मेरा तो 1.08 आ रहा है। अब मैं शायद 11.87 से मल्टीप्लाई नहीं किया है लोगों ने। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मैं ये तो तुम लोगों से कह रहा था 11.87 से मल्टीप्लाई किया है नहीं किया, मेरे लोगों ने नहीं किया। 1.08 आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। ऑलराइट, तो इससे आ रहा है 1.08 आ रहा है, और इसको एक ऐसे में लिखेंगे जो 1 होगा। अब अगर ये 1 है तो पी को इसके साथ डेसिमल प्लेसेस मैच करना पड़ेंगे। अब पी आपका है 11.87, अब आपकी एरर 1 आ रही है, यानी कि विदाउट डेसिमल आ रही है, तो विदाउट डेसिमल ये राउंड ऑफ क्या होगा 12, तो पावर हो जाएगी 12 प्लस माइनस 1। सही है, सही है, फिर ये आपका हो जाएगा 12 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। एल का मतलब है यहाँ पे लेंथ, जी का मतलब आपको पता है वैल्यू ऑफ जी जो होती है आपकी। ठीक है, और जो लेंथ आपकी है वो है, फर्ज करें 0.84 प्लस माइनस 0.01 मीटर, और जी की वैल्यू आपकी है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको टी मालूम करना है और टी की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। टी का मतलब है टाइम पीरियड। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है। एल और जी की वैल्यू पुट करें, पहले टी मालूम करें और फिर टी की अनसर्टेनिटी मालूम करें, और जल्दी मालूम करें। चलें सब लोग शुरू हो जाएं। यहाँ पे कोई जवाब मौसूल हुआ या नहीं हुआ इसका? हाँ भाई, जरा सॉल्व करके बता दो खुदा के लिए क्या आंसर आ रहा है।
अच्छा ठीक है, आपने क्या किया कि पहले वैल्यूज पुट की, 2 पाई अंडर रूट एल की जगह आएगा 0.84, जी की जगह आएगा 9.8, तो इसका आंसर कितना आया 1.39 आया। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया, बाय राउंड ऑफ किया। अब डेल्टा टी अपॉन टी बराबर होगा 2 पाई, सॉरी, डेल्टा टी अपॉन टी बराबर होगा किसके, 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। तो डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू आई है 1.839 बराबर होगा 1/2, डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 0.01 डिवाइड बाई 0.84, 1/2 0.1 डिवाइड बाई 9.8। बकौल आप लोगों के इसको सॉल्व करके डेल्टा टी का आंसर क्या आ रहा है 0.02, 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो उस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हो जाएगा 1.84। फुल एंड फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1.84 प्लस माइनस 0. कोई हो गया आंसर, चलो ठीक है। अब जरा एक काम करना है आप लोगों को, आपको ये करना है कि फर्स्ट करें कि ए बराबर है 2.0 प्लस माइनस 0.1 के, बी बराबर है 1.5 प्लस माइनस 0.5 के, ठीक है, सी बराबर है प्लस बी के, बी बराबर है माइनस बी के, और ई बराबर है मल्टीप्लाई बाई बी के, और एफ बराबर है ए डिवाइडेड बाई बी के। ठीक है, और आपका जो है वो जी बराबर है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी के, और एफ बराबर है ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले आपको मालूम करना है फाइंड सी डी ई एफ विद अनसर्टेनिटी, चीज़ें मालूम करनी है। उसके बाद आपको मालूम करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि पहले आपको सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू मालूम करनी है अनसर्टेनिटी के साथ। फिर जब सब मालूम हो जाए तो ए से लेकर एच तक सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेटर उठाएं, कागज उठाएं, पेन उठाएं और शुरू हो जाए फटाफट, जल्दी से सब लोग, शाबाश। आप लोग के पास 5 से 7 मिनट है, कैलकुलेटर लें और फटाफट सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें जल्दी से। जहाँ से भी एक दफ़ा पहले कैलकुलेट कर लो सारी वैल्यूज, फिर एक साथ मुझे बताना। ठीक है।
ऑलराइट, ये अभी आंसर्स आना शुरू हो गए। अभी देखें, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना है सी। ठीक है, अब सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। तो सी का आंसर हो जाएगा क्या, 2.0 प्लस 1.5 यानी कि 3.5। और डेल्टा सी किसके बराबर होगा, डेल्टा सी बराबर होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब दो नंबर ऐड होते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। 0.1 प्लस 0.5 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 0.6। सी का आंसर हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस 0.6। सी का आंसर हो गया। नंबर 2 आ जाएगा आप डी पे। डी बराबर है ए माइनस बी के, 0.0 माइनस 1.5, आंसर आ जाएगा 0.5। अब डेल्टा डी कैसा आएगा, डेल्टा डी आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को ऐड करके आएगा। नाउ डेल्टा ए 0.1, डेल्टा बी 0.5, इट बिकम 0.6। तो डी का फुल एंड पैरेलल आंसर आएगा 0.5 प्लस माइनस 0.6। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा कहीं पे ना। 3 में आपको मालूम करना है ई बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी के, यानी ई बराबर होगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5 के, तो बनेगा 3.0। और जो डेल्टा ई अपॉन ई होगा वो बराबर होगा किसके, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ई की वैल्यू है 3.0, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइड बाय 2.0, डेल्टा बी की वैल्यू है 0.5 डिवाइड बाय 1.5। तो आपका डेल्टा ई जो है कितना आ रहा है, डेल्टा ई पता करने में कोई कितना आ रहा है, डेल्टा ई 1 आ रहा है, डेल्टा ई 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, पहले डेल्टा ई जो है विदाउट राउंडिंग ऑफ बताओ कितना आ रहा है। डेल्टा ई मुझे बताओ विदाउट राउंडिंग ऑफ कितना आ रहा है। 1.15 आ रहा है विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, विदाउट राउंडिंग ऑफ 1.15 आ रहा है, और राउंड ऑफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो आपके ई का आंसर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद एफ पे, एफ बराबर है किसके, ए अपॉन बी के बराबर है, हो जाएगा 2.0 डिवाइड बाय 1.5, कितना बनता है 1.33 करके बनेगा शायद। अब आप जब डेल्टा एफ निकालेंगे तो डेल्टा एफ अपॉन एफ किसके बराबर होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा एफ हमें चाहिए, वैल्यू 1.33 है, डेल्टा ए 0.1 है, 0 है, डेल्टा बी 0.5 और बी 1.5 है। तो डेल्टा एफ का आंसर बताओ मुझे विदाउट राउंडिंग ऑफ, बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या रहा है। डेल्टा एफ का आंसर बताओ विदाउट राउंडिंग ऑफ। 0.509। ठीक है, और उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो आपको एफ को कैसे लिखना पड़ेगा, आपको एफ को लिखना पड़ेगा 1.3 प्लस माइनस 0.5 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। 5वें में आपको मालूम करना है जी।
जी बराबर है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी। तो ए की वैल्यू है 2.0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, हो जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाई 1.5, बराबर हो जाएगा 6.0। डेल्टा जी कैसे आएगा? डेल्टा जी अपॉन जी बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, जी की वैल्यू है 6.0, डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाई 2.0 प्लस डेल्टा बी 0.5 डिवाइड बाई 1, कैंसिल। और उसको सॉल्व कर लें, बताएं कि नहीं बताएं। डेल्टा जी का आंसर बताएं क्या आ रहा है, विदाउट राउंडिंग ऑफ बताएं कितना आ रहा है, विदाउट राउंडिंग ऑफ बताएं डेल्टा जी का आंसर कितना आ रहा है। हाँ भाई, इधर विदाउट राउंडिंग ऑफ बताएं जी का आंसर कितना आ रहा है, डेल्टा जी का आंसर। अरे जालिमो, कोई तो बता दो। 2.6 विदाउट राउंडिंग ऑफ 2.6 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जी का फैलेंस आने कैसे लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 3 लिखते हैं। आखिर में क्या बचता है, एच। एच का जो मामला है बेचारे का, वो है ए स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2.0, बी की वैल्यू है 1.5 का स्क्वायर। ये कितना बना, एच का आंसर क्या है बताओ, 0.888, ठीक है। जब डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि बी पे स्क्वायर है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे अगर, तो डेल्टा एच अपॉन 0.88, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 है, ए की वैल्यू 2.0 है। 2 टाइम्स ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 1.5। ये चेक करना है यार इसका आंसर। ये एच का आंसर 0.888 आ रहा था या 0.666 आ रहा है, जरा दोबारा चेक करना है। एच का आंसर 0.666 आ रहा है। भाई ये बताओ, जो 0.666 आ रहा है, ये डेल्टा एच का आंसर आ रहा है या एच का आंसर आ रहा है? एच का आंसर जो है वो 0.888 आ रहा है, 0.666 आ रहा है। ऑलराइट, 0.666 है, 0.666 बताओ डेल्टा एच का आंसर क्या लगे बताओ, डेल्टा एच का आंसर बताओ क्या आ रहा है। अबे भाई एक चीज डिसाइड कर लो, 0.888 है 0.666 है। देखो मलिया, तुम्हारा आंसर जो है 0.888 आ रहा है, तुमने 2.0 को 1.5 के स्क्वायर से डिवाइड किया है ना। मलिया दोबारा चेक करो बेटा, 2 को डिवाइड करो 1.5 के स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो दोबारा क्या आंसर आ रहा है। 2.0 को डिवाइड बाई 1.5 स्क्वायर करके देखो, 0.888 आ रहा है, 0.666 आ रहा है।
अरे क्या चल रहा है ये? मुसलमान जो है ना किसी बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते। अस्फी अब तुम कह रही हो 0.888 आ रहा है, पहले तुम कह रही थी कि 0.666 आ रहा है। यार ये तो चीटिंग है ना। हाँ मुझे भी लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ तो। शुगर करो बेटा, ऑनलाइन क्लास हो रही है। एहतिशाम बेटा शुक्र कर, ऑनलाइन क्लास हो रही है अभी। अभी जब ये फिजिकल क्लास रूप में जब क्लास स्टार्ट होगी ना, वैसे प्रैंक पे फिजिकल हो जाता हूँ फिर मैं। खैर बहरहाल, तो ये हो गया। अब जरा डेल्टा एच बता दो कितना आ रहा है, शाबाश जल्दी से। डेल्टा एच बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से देखो। तो फिर दो आंसर आ रहे हैं। मलिया कह रही है 0.63 आ रहा है, असफिया कह रही है कि 0.477 आ रहा है। Alright, यार 0.6364 यार। ठीक है, 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.6। तो एच का आंसर भी आपको 1SF में राउंड ऑफ कर लिखना पड़ेगा, और आप क्या लिखोगे? एच हो जाएगा 0.9 प्लस माइनस 0.6। ठीक है भाई, तो अल्लाह अल्लाह करके आंसर आ गए। अब आपको इन सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी? डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी निकालेंगे आप, किसके बराबर होगी? डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ सी निकालेंगे आप, किसके बराबर होगी? डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी निकालेंगे आप, बराबर होगी डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते वक्त जो है मैं राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं लूंगा, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू लूंगा। अब देखिए डेल्टा की तो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन थी 0.8, एक एग्जैक्ट वैल्यू थी 2.0 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा 5%। डेल्टा बी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन थी 0.5, अब बी की वैल्यू थी 1.5, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 33.3%। ठीक है, अब डेल्टा सी क्या निकाला था? कहाँ है भाई सी? डेल्टा सी हमने निकाला था 0.6 और सी निकाला था 3.5। तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, 17%। मलिया 17 एग्जैक्ट आ रहा है या 17 पॉइंट समथिंग है? ये एग्जैक्ट 17 आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है? 17.14%, 17.1 ले लो चलो। परसेंटेज ऑफ डी निकालेंगे, तो पहले तो देखो डी का आंसर क्या था और डेल्टा डी का आंसर क्या था। डेल्टा डी का आंसर 0.6 था और डी का आंसर 0.5 था। तो हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। क्या आंसर आ रहा है देखो? आंसर है 120%। ठीक है, इसके बाद में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ, ये डी के बाद क्या था? ई। ई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा ई अपॉन ई मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा ई कितना है? डेल्टा ई है, डेल्टा ई की एग्जैक्ट वैल्यू थी 1.15 और ई की एग्जैक्ट वैल्यू थी 3। तो आप 1.15 को डिवाइड करें एग्जैक्ट वैल्यू 3 से और मल्टीप्लाई बाई 100, जो कितना परसेंट आ रहा है?
यार 38.33%, 38.3% हो गया है। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ई के बाद क्या था, एफ होगा डेल्टा एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय 100। इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यूज की थी 0.509 और एफ की वैल्यू थी 1.33। 0.509 0.509 डिवाइड बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट की परसेंटेज क्या आएगी बताओ शाबाश। 0.509 डिवाइड बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है देखो, 38.27। ये 38.3 कर लेते हैं। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एफ के बाद क्या आता है, ई एफ जी, वो बराबर होगा डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा जी की वैल्यू विदाउट राउंडिंग ऑफ कितनी थी, 2.6, और जी की वैल्यू विदाउट राउंडिंग ऑफ कितनी थी, 6.0। 2.6 डिवाइड बाय 6.0 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी बन रही है, 41.3%। बकौल इब्राहिम के। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी के बाद आता है एच, डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा एच की वैल्यू विदाउट राउंडिंग ऑफ कितनी थी, 0.6 0.636 लिखते हैं, 0.636, और एच की वैल्यू थी 0.888, 0.63 0.63 क्या था, 636 और डिवाइड बाय 0.888 और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कितना परसेंट आ रहा है, एग्जैक्ट 43.3% आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है, 71.6% आ रहा है। अभी तक चेक कर लो सारे आंसर सही है। सही है सारे आंसर, अगर ये सारे आंसर सही हैं तो एक काम करते हैं जरा, जी का 43.3% आ रहा है, जी की परसेंटेज चेक करोगे जरा दोबारा से, 40.3 43.3 है, ठीक, जी का 43.3% होगा, ठीक है अब सही है। और ये एज का सही आ रहा है 71.6। हाँ जोया देखो बेटा, ये एज का ये आ रहा है 71.6% आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो सी जो था वो बराबर था ए प्लस बी के, ठीक है। बी जो था वो बराबर था ए माइनस बी के। ई जो था वो बराबर था ए मल्टीप्लाई बाय बी के। एफ जो था वो बराबर था ए डिवाइड बाय बी के। और जी जो था वो बराबर था ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी के। और जो एच था वो बराबर था ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। अब यहाँ सबकी परसेंटेज एरर लिखते हैं। सी की परसेंटेज एरर थी 17.1, ए की परसेंटेज एरर कितनी है 5%, और बी की परसेंटेज एरर कितनी है, बी की परसेंटेज एरर 33.3, डी की परसेंटेज कितनी है, डी की परसेंटेज है 120%, ए की परसेंटेज है 5%, बी की 33.3%, ई की परसेंटेज एरर कितनी है 38.33, ए की है 5% और बी की है 33.33%।
या 33.3%। एफ की परसेंटेज भी देखें 38.33 है, ए की 5% है और बी की 33.3% है। जी की परसेंटेज चेक करें, जी की परसेंटेज है 43.3%, ए की 5% है, बी की 33.3% है। एच की परसेंटेज भी कितनी है, एच की परसेंटेज है 71.6%, 71.6%। ए की है 5% और बी की है 33.3%। जरा देखें और यहाँ पर जब मैंने ए को बी में प्लस किया आंसर सी आया, तो सी की परसेंटेज एरर जो है वो ए और बी की परसेंटेज एरर के सम के बराबर नहीं आ रही। यहाँ पर मैंने डी की परसेंटेज एरर निकाली 120% और ए को बी में से माइनस किया, तो ए और बी की परसेंटेज जमा होकर 120% के बराबर नहीं आ रही। लेकिन जब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और आंसर ई आया, तो ए और बी की परसेंटेज एरर को जमा करें 5 और 33, कितना बनता है 38, ये इसके बराबर आ रहा है। जब मैंने ए को बी से डिवाइड किया और तो एफ आया। अब अगर मैं ए और बी की परसेंटेज को जमा करूं तो आंसर एफ की परसेंटेज एरर के बराबर आ रहा है, 5 + 33.3 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की परसेंटेज मिलकर जो है जी के बराबर नहीं आ रही। लेकिन ए की जो पावर है, अगर मैं उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 2 × 5%, तो 2 × 5% कितना हो जाएगा 10%, 10% प्लस 33.3% कितना हो जाएगा 43.3%। या ऐसे यहाँ पर ए की परसेंटेज और बी की परसेंटेज मिलकर 71.6% नहीं आ रही, लेकिन बी की परसेंटेज को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, क्योंकि बी पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 66.6 और 66.6 में 5 जमा करें तो बनता है 71.6। क्या सबक हासिल हुआ, ये सबक हासिल हुआ कि अगर z बराबर है x प्लस वाई के, तो परसेंटेज एरर इन z विल नॉट बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। इसी तरह इफ z इज इक्वल टू x माइनस y, then percentage error in z will not be equal to in percentage error in x plus percentage error in y. But if z is equal to x multiplied by y, then percentage error in z will be equal to percentage error in x plus percentage error in y. और अगर if z is equal to x divided by y, then percentage error in z will be equal to percentage error in x plus percentage error in y. And if z is equal to a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, तो फिर परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस m टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b। इसी तरह if z इज इक्वल टू x की पावर a डिवाइड बाय y की पावर b, तो परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन की जो समरी थी वो ये। ठीक है, अभी समरी जो है इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास होगी जो कि शायद ट्यूसडे को होगी, तो ट्यूसडे की क्लास में समरी को मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बताऊंगा और फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि समरी को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करके पहले मैं आपको उसको रिकैप दूंगा इस पूरे डिस्कशन का, जो सारी कैलकुलेशन की है इसका एक रिकैप दूंगा, और उसके बाद इसको मैं बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट जो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। आपने जिन लोगों की अभी तक बात समझ में नहीं आई है वो टेंशन ना लें, नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसका रिकैप दूंगा और उसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी।